और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर एक और बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। सलमान खान के फार्म हाउस के पास नजर आया था गुरनैल सिंह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। फार्म हाउस के सीसीटीवी में देखा गया है उसे, और सलमान खान के घर फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें गुरनैल सिंह ये वही हरियाणा के कैथल का रहने वाला, इससे पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एक युवक पर इसने जानलेवा हमला किया था, चाकुओं से उसकी हत्या की थी। और अब खबर इस पूरे मामले में ये आ रही है कि सलमान खान के फार्म हाउस के बाहर भी इसको देखा गया। फिलहाल इस वक्त सलमान खान के घर और फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस वक्त ये जानकारी ये बता रही है कि प्लानिंग कुछ और ही थी। ये इस वक्त खबर कि सलमान खान के फार्म हाउस के पास गुरनैल सिंह नजर आया था। सीसीटीवी कैमरे में इसका फुटेज देखा गया है, फार्म हाउस के सीसीटीवी में ये नजर आया है। और अब सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और न सिर्फ घर बल्कि फार्म हाउस की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इस पूरे मामले में यानी कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो प्लानिंग इन आरोपियों की थी वो जिशान यानी कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी मारने की थी। लेकिन इस वक्त एक और की चौंकाने वाली खबर मिल रही है कि इन आरोपियों के टारगेट पर बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे के अलावा सलमान खान भी थे, क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर गुरनैल सिंह को देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आया है। फिलहाल सलमान खान के घर और फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फार्म हाउस के सीसीटीवी में दिखा है गुरनैल सिंह। विकास श्रीवास्तव इस वक्त संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विकास, ये कई बड़े अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं कि एक तो प्लानिंग ये भी थी कि जिशान सिद्दीकी को भी मारने की प्लानिंग इन अपराधियों की थी, और कहीं ना कहीं अब जो ये खबर मिल रही है कि सलमान खान के फार्म हाउस के बाहर देखा गया है गुरनैल सिंह को, यानी टारगेट पर सलमान खान भी थे। जी बिल्कुल, देखिए सलमान खान के घर की और उनके फार्म हाउस की रेकी ये आरोपी कर चुके थे। ये पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। और इसके बाद जब सलमान खान के घर पे गोलियां चलाई गई थी, तब भी पनवेल के जो उनके फार्म हाउस है जो कि अर्पिता फार्म्स के नाम से है, उसके कैंपस के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले थे। उनके रिकॉर्ड में सीसीटीवी थे, उसमें गुरनैल सिंह दिखा है। और इसके बाद से ही पुलिस काफी चौकन्नी हो गई है, और उसने अर्पिता फार्म्स के अगल बगल पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के तुरंत बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट जो कि बांद्रा में सलमान खान का घर है, वहां तो पुलिस की मौजूदगी बढ़ा ही दी गई है। लेकिन अब सलमान खान के फार्म हाउस पर भी पुलिस मौजूद नजर आ रही है। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि न सिर्फ बाबा सिद्दीकी बल्कि उनके बेटे विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी भी आरोपियों के निशाने पर थे। लेकिन चूंकि उस दिन वो दोनों ही शख्स एक साथ आरोपियों के सामने नहीं आए, जिशान सिद्दीकी कुछ समय। लेकिन विकास, मुझे ये बताइएगा, अभी तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्या ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर हत्या की असल वजह क्या है? देखिए एग्जैक्ट रीजंस पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन्वॉल्वमेंट को वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, खासकर उस पर्टिकुलर एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का एक करीबी ये जिम्मेदारी लेता है कि ये हत्या उन्होंने करवाई है। और ये करवाने के पीछे वजह जो है वो बाबा सिद्दीकी से सलमान खान की करीबियां हैं। शुभम सोनकर नाम का ये महाराष्ट्र का एक व्यक्ति है जिसने ये पोस्ट किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में शुभम के भाई प्रवीण सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये दावा है कि प्रवीण सोनकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, और दोनों आरोपियों को शेल्टर देने का काम और उन्हें हथियार मुहैया कराने का काम प्रवीण सोनकर की तरफ से हुआ है। तो बहुत मोटे संकेत मिल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और सलमान खान से के ऊपर जो इस गैंग की खुन्नस है उसका खामियाजा जो है बाबा सिद्दीकी को उठाना पड़ा है। प्राइमा फेसी इसके संकेत मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ समय पहले भी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, और बाकायदा इसमें लॉरेंस बिश्नोई जो है गैंग, इसने जिम्मेदारी ली थी। तो अब ऐसे में सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन जो आरोपी है वो शिव कुमार, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस लगी है, अब उसका
उसको पकड़ना बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गया है कि उसको लाया जाए, वो सामने आए, ताकि इस पूरे मामले में और भी खुलासे हो पाए। विकास जी बिल्कुल, देखिए अगर सारे आरोपी पुलिस की कस्टडी में आ जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो ये जो पेचीदा बना हुआ है केस वो सुलझ सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक को पुणे से गिरफ्तार किया गया है, उसे पुणे से मुंबई लाया जा रहा है, तो कुल आरोपियों की संख्या अब 3 है। लेकिन जो 2 आरोपी फरार हैं, अगर वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे तो उनके कॉरोबोरेशन से हो सकता है और भी परतें खुले, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में और भी बहुत सी चीजें पता चले। लेकिन प्राइमा फेसी मैं कहूंगा कि पहली नजर में ये काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नजर आता है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साफ कर दिया है कि अभिनेता सलमान खान का जो भी साथ देगा वो गैंग के निशाने पर होगा। वो ये कह रहे हैं कि वो किसी की हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन सलमान खान से लोग दूरी बनाकर रखें, इस किस्म की हिदायत जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से शुभम सोनकर नाम के शख्स ने जो पोस्ट किया था उसके जरिए लोगों तक आई थी। पुलिस भी उस पोस्ट की जांच कर रही है, लेकिन प्रवीण सोनकर की गिरफ्तारी के बाद साफ है कि ये काम जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हो सकता है। जी, ऐसे में विकास, क्योंकि सिक्योरिटी फार्म हाउस और घर की बढ़ाई गई है, परिवार को भी, सलमान खान को भी कुछ कहा गया है कि फिलहाल अभी अगर कहीं बाहर मूवमेंट हो रहा है तो इसमें भी कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया हो कि किस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए, या फिर बाहर से भी कोई आ रहा है, कितने लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं सलमान खान से, कुछ इस तरह की सिक्योरिटी को देखते हुए बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिग बॉस की शूटिंग हर दिन हो रही थी मुंबई में। उस शूटिंग को तुरंत रोक दिया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर आने के बाद से ही सलमान खान ने वो शूटिंग रोक दी है। सलमान खान उस समय बिग बॉस के सेट पर ही मौजूद थे और वो तुरंत वहां से निकल गए, शूटिंग रोक दी गई, और उसके बाद भी इनडेफिनेट काल के लिए, मतलब अब आगे शूटिंग कब होगी कोई नहीं जानता, लेकिन ये बिग बॉस की शूटिंग जो है वो रोक दी गई है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सलमान खान के परिवार के लोगों को भी ये नसीहत दी गई है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। सलमान के फ्लीट में जितनी भी गाड़ियां हैं वो बुलेट प्रूफ हो चुकी हैं, और वो तभी निकलते हैं घर से बाहर जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास। नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी